भी कहेंगे मैं अभी आपसे सामने ऐलान करता हूं कि मैं इस सोफे पे नहीं बैठूंगा जी, उठ गया मैं थोड़ी देर में, अगर इस फिर सोफे पे बैठ जाऊं फिर आप क्या बोलेंगे मुझे? आप क्या बोलेंगे मुझे? बहुत सारे नेता है, सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि नहीं, देखिए आप देखिए ना, मुख्यमंत्री जो 20 साल से स्थापित यहाँ पर मुख्यमंत्री है, अगर ऐसी बात करेगा फिर से जाके बीजेपी की क्या क्या बोला उसने समझती। 20 साल हो रहा है उस मुख्यमंत्री का, उस पगले मुख्यमंत्री का, पागल का कहने का सेंस ये है, अगर आप मेरे से मिलने आ रहे हैं, मैं आपका कैमरा उठा के आपके सर पे रख दूं तो आप क्या सोचेंगे? क्या आदमी है ये? आदमी ये तो 80 साल के चल रहे हैं, 60 साल से ही सटियाए। प्रशांत मिश्रा जिंदाबाद, प्रद्युमन जिंदाबाद, प्रद्युमन राय जिंदाबाद, प्रशांत मिश्रा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अगर अंग्रेजों का मदद नहीं करते, अगर अंग्रेजों की चापलूसी नहीं करते, अगर अंग्रेजों की दलाली नहीं करते, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ ये बात। साथियों, हमारे मुख्य अतिथि को बुके देकर के सम्मानित करेंगे। अब हम किया गया है, इस तरह आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है कांग्रेस का। देखा जाए तो ये अभी तक का एक सबसे बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। हाथ में देख सकते हैं कि ताला भी लिया गया है और ताला ले करके ये यहाँ का ये कार्यक्रम हो रहा है। ये ताला क्यों लिया है आप? ताला क्यों लिया है? शासन को हटाने के लिए, शासन को हटाने के लिए ताला बंद करेंगे अफसरशाही के खिलाफ। ये ताला अभी कब तक बंद रहेगा? तब तक बंद रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो, मोदी हट नहीं जाए, नीतीश कुमार को बर्खास्त नहीं किया जाए। देखिए ताला हाथ में लिए हुए हैं, सीधे देख सकते हैं ताला हाथ में लिए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि सिस्टम पे जो है कि ये बदल नहीं जाता तब तक इस ताला को लगाया जाएगा। हालांकि अभी का जो कार्यक्रम है ये सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। महाराजगंज में जिस तरीके से अभी ये एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है, बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, देखा जाए तो ये आक्रोश में भी है, लोगों को सचेत करने के लिए है और उसके बाद सरकार को ऊपर दबाव बनाने के लिए भी ये कार्यक्रम हो रहा है। जो हालात आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर पिछले 20 साल से जो मुख्यमंत्री, उसी में जिस तरीके से राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने का कार्य करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने सदा लोगों के हित की बात करी है, आवाज़ उठाने का कार्य किया है। उसी श्रृंखला में आज सिवान जिले के अंदर भी जो मुद्दे हैं बिहार के, जिस तरीके से बेरोजगारी की तरफ बढ़ता हुआ युवा है, इन सभी मुद्दों को लेकर आज ये कार्यक्रम प्रोटेस्ट का किया गया। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग भी एक डेमोक्रेसी के 4th पिलर हैं, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जी नेता विपक्ष हैं, नेता विपक्ष का अर्थ यही निकलता है कि लोगों से जुड़े हुए मुद्दे जो सरकार ढंग से नहीं उठा रही है उसके खिलाफ जाके आवाज़ उठाना। लेकिन इस तरीके की आवाज़ उठाने वाले लोगों के ऊपर केस कर देना, उनको आवाज़ उठाने से रोकना, गलत तरीके से प्रशासन को यूज़ करना, उसका इस्तेमाल करते करते लोगों से झूठ बोलते बोलते आज इनको 20 साल हो गए। आप सोचो ना, कितने शर्म की बात है, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री है वो कुछ टाइम पहले ही बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ मैं आज के बाद बीजेपी के अंदर नहीं जाऊँगा। ऐसा व्यक्ति आके फिर से क्या जनता को क्या समझ रहा है? भैया तुम जिस तनख्वाह में चल रहे हो, तुम जिस घर के अंदर रह रहे हो, वो इसी बिहार का। बिहार में अगर चाय की दुकान वाला भी बैठा है ना, धूप में, कड़ी धूप में आज, तो वो भी टैक्स दे रहा है। उसी टैक्स के पैसे से ये मुख्यमंत्री जो कि 80 साल के हो गए हैं, आज युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आज उसी तरीके से एसी में बैठे हुए। आपने देखा कभी इस तरीके के पसीने में, इतनी गर्मी में उनको घूमते हुए पसीने में कभी देखा आपने? नहीं देखा। उनको 80 साल में भी रोजगार चाहिए और अग्निवीर जैसी चीज़ों को अगर साथ देंगे, जहाँ पे सिर्फ 4 साल का रोजगार मिल रहा है, कितने शर्म की बात है। और इस पे कोई आवाज़ भी ना उठाए, आवाज़ उठाएगा तो आप FIR कर दोगे, तो कितने शर्म की बात है। यहाँ कुछ 20 तारीख को 20 साल हो रहा है उस मुख्यमंत्री का, उस पगले मुख्यमंत्री का, पागल का कहने का सेंस ये है, अगर आप मेरे से मिलने आ रहे हैं, मैं आपका कैमरा उठा के आपके सर पे रख दूं तो आप क्या सोचेंगे? क्या आदमी है ये? आदमी ये तो 80 साल के चल रहे हैं, 60 साल से ही सटियाए हुए हैं। तो इस तरीके के व्यक्ति को यहाँ पर मुख्यमंत्री, क्योंकि गुमराह, एक बार बोला कि मैं नफरत की राजनीति नहीं करूंगा। अरे भाई, ये बीजेपी नफरत की राजनीति करती है।
आप उसके समर्थन में फिर से पहुंच गए। आप फिर से पहुंच गए। एक कौन सा अधिकारी है इनका अभी जेल में अंदर हुआ ना, उसका रेड वेड हुई, इसको कंट्रोल रखने के लिए। देखो तो आप बताओ किसके साथ था वो, किसके साथ था आप बताइए। तो ये करप्शन आप देखिए, मनरेगा कौन लेकर आया, क्यों लेकर आया? कांग्रेस की पार्टी थी, लगातार सोचा, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू फूड दिया, इसी तरीके से राइट टू वर्क दिया कि 365 दिन में गांव में रहने वाले लोगों के लिए भी 100 दिन का तो कार्य मिले कम से कम। उसके अंदर भी करप्शन। पीएम आवास निकाला, उसके अंदर भी करप्शन। आज बिहार की हर महिला को आप सोचो कर्जदार बना दिया। आप एक मुहिम चलाते हो जिसमें आप 20-30 हज़ार रुपये कर्ज दे, तो क्या वो महिला कर्ज उतार पाती है? आप बताओ, कर्ज उतार पाती है वो महिला? नहीं। वही कांग्रेस पार्टी की स्कीम देती है। आज तुमने बिहार को, बिहार भी सेम टाइम पे आज़ाद हुआ, बिहार बाद में तो आज़ाद नहीं हुआ था। और बिहार का आदमी जाके बाहर कार्य कर रहा है, टैक्स दे रहा है, दिल्ली जा रहा है। दिल्ली को बनाया किसने? आप बताओ। दिल्ली में भी, मुंबई को किसने बनाया? 60% से ज़्यादा की आबादी है बिहारियों की वहाँ पर। मैं खुद पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ। मैं खुद, मेरे पिताजी खुद जाना पड़ा ये गांव, देश छोड़ के, घर छोड़ के, नौकरी की तलाश में। और वहाँ क्या होता है मुंबई में जाके? क्या इन्होंने सोचा कभी आज कितने बड़े घर में रह रहे हैं, कितनी गाड़ियों में चल रहे हैं? 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं कि आज यहाँ का युवा जब छोड़ के जा रहा है किसी प्रदेश के अंदर नौकरी की तलाश में, कैसे रहता है? अनऑथराइज कॉलोनी में जाता है, सामने नाली का पानी बह रहा होता है, वो सुविधा भी नहीं मिलती है उसको। एक आवाज उठाने के लिए कोई नहीं सुनता है। जाके यहाँ से बेरोजगार युवा रिक्शा चलाता है, गाली सुनता है। क्या क्या कहा जाता है महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर संविधान से स्थापित है। कांग्रेस ने हमेशा लोगों के मतलब की बात उठाई है। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा करी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी, उसमें मोहब्बत फैलाने का, नफरत को छोड़ने का कार्य करवाया, क्योंकि पता था कि एक इस तरीके की पार्टी आ गई है जो जाति धर्म के मुद्दे पर लोगों को उलझा कर रखने वाली है। भी कहेंगे, मैं अभी आपसे सामने ऐलान करता हूं कि मैं इस सोफे पे नहीं बैठूंगा जी, उठ गया। मैं थोड़ी देर में अगर इस फिर सोफे पे बैठ जाऊं, फिर आप क्या बोलेंगे मुझे? आप क्या बोलेंगे मुझे? बहुत सारे नेता है, सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि नहीं, देखिए आप देखिए ना, मुख्यमंत्री जो 20 साल से स्थापित यहाँ पर मुख्यमंत्री है, अगर ऐसी बात करेगा, फिर से जाके बीजेपी क्या क्या बोला उसने समस्तीपुर के अंदर कि नफरत की बात फैलाते हैं। बीजेपी के बारे में बोला, जो एक एक चीज जो बोली है मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि मैंने बोला आप लोग ही डेमोक्रेसी के पिलर हैं। उस बात को दोहराना पड़ेगा क्योंकि जनता को मूर्ख बनाने का, गुमराह करने का कार्य करते हैं। वो प्रधानमंत्री जिसने बोला था कि 15 लाख हर खाते में आ जाएंगे, वो प्रधानमंत्री यहाँ सिवान में 20 तारीख को आ रहे हैं। क्या पूछेंगे? और भी कुछ बोल कर गए थे सिवान में इससे पहले, शुगर मिल के बारे में भी बोल कर गए थे। जनता तो मैंडेट उन्हीं को दे रही है। फिर इसीलिए जागरूक करना है, ये जागरूक करने का कार्य, ये लोगों को जागरूक करने का। किस तरीके से गुमराह मीडिया को कैप्चर किया गया, मीडिया को खरीदा गया। क्यों अडानी को ही लगाया गया भैया? क्यों सारे पोर्ट, एयरपोर्ट खरीदवाने का काम किया गया? क्यों नहीं यहाँ पर लगाया गया सोशल कार्य करने के लिए? जब वो इतना बड़ा आदमी आपने बना दिया, कुछ ही सालों के अंदर अमेरिका तक उसकी वो खोल रहा है, और आप यहाँ पर सिर्फ 4 साल का रोजगार दे रहे हो। आप यहाँ पर महिलाओं को कुछ दे नहीं रहे हो, कर्जदार बना रहे हो। आप यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉइज हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए। जनता के विश्वास जीतने के लिए कांग्रेस क्या करेगी? क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही। देखिए, कांग्रेस ने कभी सत्ता का लालच नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा जनता की बात करी। कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में हमेशा देश को चलाने की बात करी। जिस तरीके से गठबंधन भी बनाया, तो सेम एक विचारधारा के लोग, और वो विचारधारा कौन सी है? कोई अलग विचारधारा नहीं है कि कोई अमेरिका से आई हुई विचारधारा है। विचारधारा है यही कि देश को किस तरीके से उठाया जाए, बिहार को किस तरीके से चलाया जाए, बिहार के अंदर जो ये पलायन हो रहा है इसको किस तरीके से रोका जाए। बिहार के युवा आज अपना घर छोड़कर जो जा रहे हैं यहाँ से, आज गांव के गांव जो खाली, किस तरीके से उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। किस तरीके से जो धांधलेबाजी चल रही है, कुछ नौकरियां निकलती हैं उसमें भी पेपर लीक हो जाता है। कितने दर्द की बात है। तैयारी करते हैं नीट का एग्जाम जैसी चीज में, मेरे घर की बात है, घर में सिस्टर की लड़की तैयारी कर रही, उसके बाद उसका रिजल्ट आ रहा है तो गड़बड़ दिख रहा है, पहले कुछ आ रहा है फिर कुछ निकल रहा है, हो जाता है। तो इस तरीके की ये है। तो मेरा आप लोगों से भी हाथ जोड़कर निवेदन, इस आवाज को, जो विपक्ष आवाज उठा रहा है, किसी तरीके से इनको समझाएं। आने वाली जो 20 तारीख में जब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी कदम रखें, तो कम से कम मेरा आपसे निवेदन है कि वो जो पुराने वादे वो करके गए हैं, कि कम से कम उस बारे में तो सोचें। जो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर पे रखे गए लोग हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उनके बारे में भी जरूर शब्द बोलें। जो जुमले कहीं पर छोड़कर गए,
मेरा आप लोगों से निवेदन है, किसी न किसी माध्यम से ये सारी बातें आपको उठानी। जो पीएम आवास के अंदर जो घपला हो रहा है, जो घपला मनरेगा के अंदर हो रहा है, अधिकार के अंदर हो रहा है, जो अधिकार पहले दिए गए, इन सब के खिलाफ आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग भी कांग्रेस पार्टी की आवाज़ के साथ मिलकर आवाज़ उठाने का कार्य कर रहे हैं। कोई गलत आवाज़ नहीं उठा रही है। सच्चाई में कसम से एक एक मुद्दा बिल्कुल जायज़ मुद्दा है, बिल्कुल से बिहार को नीचे छोड़ दिया है, बिहार की जनता को, बिहार का युवा को किस हालात में छोड़ दिया है ये इन्हें नहीं पता है।